बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, वो कह रहा है एक्सपेंड करें और सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है जी। पार्ट नंबर 1 मैंने आप सबके सामने राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक छोटा सा काम कर रहे हैं जी पार्ट नंबर 1 में। तो वो काम क्या है जी, देखें जी पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले जी मैं √2x को लेट कर लेता हूँ। लेट b इज इक्वल टू √2x। तो b मैंने लेट कर लिया √2x। आप किसी भी चीज़ के इक्वल लेट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, अगर कर लें तो बेस्ट है। क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, देखें जी। अब हम इस वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये a है ना हमारे पास a, और इस वैल्यू को हमने b लेट कर लिया है। a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी, और इसकी पावर क्या है जी, हमारे पास 4 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अलग और इसको अलग, फिर दोनों को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो a प्लस बी इसकी पावर n, ये फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या फार्मूला था, NC0 a की पावर n माइनस 1b। ऐसे ही था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे हम n लिखते होते हैं। ठीक है। NC0 a की पावर n, और b की पावर क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। वो आप b की पावर लिखें 0 या ना लिखें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद क्या आ जाएगा, NC1 a की पावर n माइनस 1b, NC2 a की पावर n माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3b क्यूब, प्लस NC4 a की पावर n माइनस 4b की पावर 4। तो ये फार्मूला हमने 4 तक ओपन किया है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है जी। अब देखें a तो a के इक्वल है, b के इक्वल ही है, और n में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहले मैं प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं, माइनस वाली वैल्यू हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। n की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह 4 आ जाएगा, b की पावर 0 वैसे भी 1 के इक्वल, किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल, प्लस 4c1 a 4 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 4c2 a की जगह a ही आएगा, n की जगह 4 आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n4c3 a n की जगह 4 माइनस 3, b की जगह b ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने √2x को क्या लेट किया हुआ है, b। तो a प्लस b है, तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं, b की जगह b आएगा। n की जगह 4, 4c4 n की जगह 4 आ जाएगा, b की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है a प्लस बी की पावर 4, ये तो वैसे ही आएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे क्या लिख लेंगे आप लोग, 4c0। तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा, a की पावर 4 वैसे ही आ जाएगा। फिर आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4c1, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ना, आप लोग इसी तरह से काम करते जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले भी ये चीज़ आप लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये आप लोग पहली दफ़ा नहीं कर रहे। ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोगों ने अपने अपने कैलकुलेटर पर, जाहिर बात है अपना अपना कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ही, बोर्ड में भी आपके पास ये मौजूद होगा कैलकुलेटर। अब देखें जी, आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a 4 माइनस 1 क्या होता है जी, 3 होता है, और साथ में आपके पास यहाँ b आ जाएगा, प्लस फिर आप लोग क्या करेंगे, 4c2 निकालेंगे, तो आंसर 6 आ जाएगा। a वैसे ही आ जाएगा जनाब, a वैसे ही आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पे क्या निकालना है, 4c3 निकालना है। तो 4c3 का जो आंसर है
वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखें जी, आपको कम्बिनेशन निकालना आता है, आप लोग जानते हैं कि सी किस तरह से निकालते हैं। तो सी निकालने का आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएं, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 - 3 1, बी का क्यूब, 4c 4 1 के इक्वल, 4 - 4 0, लास्ट में बी की पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं, 1 को a4 से मल्टीप्लाई किया, a4 आ जाएगा, यहाँ पर 4a क्यूब b आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4ab का क्यूब आ जाएगा, a की पावर 0 1 होती है, यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 4, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देखें जी, अब हमारे पास आ चुका है a प्लस बी की पावर 4। अब हमें चाहिए a माइनस बी की पावर 4। अब हमने a माइनस बी की पावर 4 निकालनी है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लोग कम्बिनेशन वाला फार्मूला ओपन करें, जैसा कि अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में ओपन किया है। ये फार्मूला आप लोग ओपन करें, इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है ना, वो मैंने आपको बताना है। वो क्या तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है। देखें, सिर्फ वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। ये पावर इवन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगी। ये पावर ऑड है ना, a की पावर 3 ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, -4a3b आ जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर ये दोनों इवन हैं तो ये प्लस रहेगा, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो ये पावर क्यूब है, ये ऑड है तो ये माइनस में आ जाएगा, 4ab क्यूब। ये पावर 4 इवन है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, b4। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। मेरे भाई समझ लगी है ना। देखो वैल्यूज दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो यहाँ पे हमने जस्ट साइन चेंज करके इसको लिख दिया है। अब जरा देखें इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जनाब क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो फिर किस तरह से वैल्यू बनेगी, देखें जी। देखें जी, यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं, स्पेस की बड़ी ज़रूरत है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें, a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर 4। इसका आंसर क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ, a4। पहली वैल्यू a4 आई है, दूसरी वैल्यू आई है 4a क्यूब b। फिर इसके बाद जो वैल्यू आई है वो आई है प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। इसके बाद आई है 4ab क्यूब। इसके बाद वैल्यू आई है b4। तो ये मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी की पावर 4 मैंने लिख दिया, a प्लस बी की पावर 4, इसको मैंने राइट कर दिया। इसके बाद देखें आगे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो यहां मैं प्लस लगा दूंगा। इसके बाद जी a माइनस बी की पावर 4, तो ये a माइनस बी की पावर 4, इसका मैंने सारा जो इसका आंसर आया इक्वेशन नंबर 2, ये सारा आंसर मैं लिख लूंगा। a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, स्पेस नहीं है नीचे लिख रहा हूँ बाकी वैल्यूज, -4a क्यूब b प्लस b4। ठीक हो गया मेरा भाई। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 नीचे बना के राइट कर लिया है। अब जी नेक्स्ट क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखें जी क्या होगा, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, a4। देखें जी प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर किसके इक्वल, 12a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखें जी बात नहीं खत्म हुई अभी तक, b4 प्लस b4 क्या हो जाएगा,
प्लस 2b4, इसके बाद a4 प्लस a4, तो क्या होगा 2a4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2a4 करना चाहिए था। अब हम लोग इसको ऐड भी कर चुके हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ चुकी है। अब एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, b की वैल्यू। तो b की क्या वैल्यू थी, √2x। तो b की जगह अब हमने √2x पुट करना है। देखें जी, a प्लस b की जगह √2x प्लस a माइनस b की जगह √2x। इससे ना क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अगर हम साथ साथ पुट करते तो बड़ी मुश्किल होती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a4 प्लस 12a स्क्वायर, b की जगह √2x आ जाएगा, और b का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 b की जगह √2x आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। b की पावर 4 थी तो हमने इसकी पावर क्या लिख दी, 4 लिख दी है। तो यहाँ पे जरा हम स्पेस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2a4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 12a स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 2, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, x पावर में 4 आ जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a4 प्लस 12 2s are 24, 24a स्क्वायर x। देखें जी, ये 4 जो है ये जब इससे कटिंग होगी 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा ना। ये 4 जो पावर में है ये इस वैल्यू के साथ भी है, इस वैल्यू के साथ भी है, ठीक है। तो फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या बच गया, 2 की पावर 2 बच गई, ये वाला प्लस 2 वैसे ही आ गया, यहाँ 2 की पावर 2 बच गई, और ये x है, x की पावर 4 आएगी। x की पावर 4 क्यों आएगी, क्योंकि ये होल की पावर 4 में था, 4 दोनों के साथ था, इससे तो कट गया लेकिन x पे तो आएगा ना, तो x की पावर 4 आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखें, 2a4, ये 2a4 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, 24a स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, 8x की पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का। बस एक और चीज़ है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आप लोगों ने साथ साथ लिखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है जी, आप सबके सामने राइट किया हुआ है, 2 प्लस √3 पावर 5, 2 माइनस √3 पावर 5। तो मैंने √3 को लेट कर लिया b के इक्वल, हम इसको लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस b की पावर 5, फिर प्लस 2 माइनस b की पावर 5, मैंने इसको लिख दिया है, और इसको मैं नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक हो गया जनाब। अब हमने बाइनोमियल पावर 5 तक ओपन कर लिया है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। ठीक हो गया। तो a जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर a जो है वो 2 के इक्वल ही है, लेकिन हमने √3 को b के इक्वल लेट किया हुआ, ये बात याद रखिएगा। तो a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह √3 आ जाएगा, पावर में n है, n की जगह 5 आ जाएगा। अभी हम प्लस वाली वैल्यू को सॉल्व करें, n की जगह 5 आ जाएगा, 5c0, a की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह 5 आ जाएगा, प्लस 5c1, a की जगह 2 आ जाएगा, n-1 है तो 5-1 हो जाएगा, और b तो हमने क्या लेट किया हुआ है, √3 को b लेट किया हुआ है, तो b की जगह फिलहाल हम b ही पुट कर रहे हैं। फिर है जी nc2, 5c2, a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n की जगह 5 आ जाएगा, और b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, √3 को हमने b लेट किया हुआ है। फिर nc3 आ जाएगा, 5c3, a की जगह 2 आ जाएगा, n-3 आ जाएगा, b की जगह b ही आ जाएगा। फिर nc4, तो मतलब क्या आ जाएगा, 5c4, a की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह 5-4, b की जगह 4 आ जाएगा, मतलब b की जगह b ही रहना, b को हमने कुछ भी नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर
n की जगह 5c5, a की जगह 2 आ जाएगा, 5 माइनस 5, b की जगह b ही रहना है, b को आप लोगों ने कुछ नहीं कहना भाई। नेक्स्ट चलते हैं, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 5 लिखेंगे, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे तो c आ जाएगा, और 5c0 अपने अपने कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो 5c0 है वो 1 के इक्वल होता है, 2 की पावर 5 32, फिर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे 5c1 जो कि 5 के इक्वल होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, फिर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे 5cb, तो 5cb आपके पास आ जाएगा 10, 5c2 सॉरी, तो 5c2 आपके कैलकुलेटर पे 10 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 होता है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, b का स्क्वायर, फिर आप अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे 5c3, तो आंसर 5 आ जाएगा 5c3 का, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 की पावर 2 आंसर 4 आ जाएगा, b की पावर 3 आ जाएगा, फिर आप अपने कैलकुलेटर पे निकालेंगे 5c4, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5। अच्छा 5c3 का आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 डिवाइड c3, 5c3 का आंसर 10 आ रहा है मेरे पास ना, 5c3 का आंसर 10 आ रहा है, 5c2 का आंसर चेक कर लेते हैं, 5c2 का भी 10 है, 5c4 का आंसर 5 आ रहा है, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, b की पावर 4, 5c5 आंसर 1 होता है, 2 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, b की पावर में 5 आ जाएगा, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 5 16 जार 80 होता है, 5 16 जार 80 होता है, 10 8 जार 80 होता है, ठीक है, प्लस 10 4 जार क्या होता है, 10 4 जार 40 होता है, b का क्यूब, प्लस 5 2 जार 10 होता है, b की पावर 4, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है तो यहां सिर्फ b की पावर 5 बच जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगर आप यहां b की जगह b ही रहने दें तो आपको समझ आ जाएगी कि b की जगह हमने b ही पुट करना है। तो ये जी हमारे पास 2 प्लस b की पावर 5 आ चुकी है। अब हमने क्या निकालना है, 2 माइनस b की पावर 5, 2 माइनस b की पावर 5, तो ये जो 32 है फर्स्ट वैल्यू है, इसको तो आप लोगों ने क्या करना है वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो 32 को आप 32 ही लिख लें। देखिए अब माइनस में हम कैसे निकालेंगे, माइनस में अब यहाँ ये जो b है ये b की पावर 1 है, तो ये b ऑड है, तो ये b की पावर 1 ऑड है ना, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 80b आ जाएगा, b का स्क्वायर है इवन है तो ये प्लस आ जाएगा, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इसी तरह करना है। ये b की पावर 3 ऑड है तो यहां माइनस आ जाएगा, ये b की पावर 4 इवन है, 10b की पावर 4, b की पावर 5 ऑड है तो माइनस b की पावर 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब आप लोग देखें, अच्छा 1 का नाम तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में देखें इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम प्लस कर लेते हैं, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखें जी 2 प्लस बी की पावर 5, 2 प्लस बी की पावर 5 प्लस 2 माइनस बी की पावर 5 इज इक्वल टू, तो पहले मैं ये प्लस वाली इक्वेशन के आंसर लिख लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 वाले सारे आंसर 32 प्लस 80b प्लस 80b स्क्वायर, ठीक हो गया, फिर प्लस 40b क्यूब प्लस 10b4 प्लस b5, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली यहाँ पे। अब नीचे इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा ये इक्वेशन नंबर 3 सारी की सारी,
सबसे पहले 32, फिर माइनस 80b, फिर इसके बाद प्लस 80b स्क्वायर, 80b स्क्वायर, फिर 40b क्यूब, 40b क्यूब प्लस 10b4, 10b4। देखें जी, अच्छा यहाँ पे 40b क्यूब के साथ माइनस है ना, क्योंकि ऑड था ना, तो सेकंड इक्वेशन में जो ऑड वाले थे वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। 10b4 और माइनस b5, माइनस b5 आ जाएगा। देखें जी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। प्लस 80b से माइनस का 80b कैंसिल कर दिया मैंने, जान छुड़वाई। प्लस 40b क्यूब माइनस का 40b क्यूब प्लस का b5 माइनस का b5, ये मैंने काट दिया, तो क्या बच गया 32 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे 64। 80b स्क्वायर प्लस 80b स्क्वायर 160b स्क्वायर आ जाएगा, 160b स्क्वायर आ जाएगा। 10b4 प्लस 10b4 तो 20b4 आ जाएगा, 20b4। ठीक हो गया मेरा भाई। अब यहां पर हम b को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पर देखें जी ये वाली तो वैल्यू वैसी आ जाएगी ना, 2 प्लस b की पावर 5, 2 माइनस b की पावर 5। अब हम यहाँ पर b को पुट कर देते हैं, यहाँ पर जी हम अपनी स्पेस बना लेते हैं। तो b की क्या वैल्यू थी, b हमने लेट किया हुआ था √3, तो इस b की जगह हम √3 पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 की पावर 5 प्लस 2 माइनस √3 की पावर 5। तो b की जगह मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर √3 पुट किया और राइट हैंड साइड पर भी पुट कर दूंगा। 64 160 b की जगह √3 आ जाएगा प्लस 20, b 4 है तो b की जगह √3 पावर में 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई जहां जहां b था वहां वहां हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, √3 पुट कर दिया है, कुछ नया नहीं किया, सब पुराना काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 64 प्लस स्क्वायर से √ कट जाएगा, 160 और 3 बच जाएगा प्लस 20। देखिए ये √3 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 64 प्लस 3 को 160 से मल्टीप्लाई किया 480 आ जाएगा। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को इससे करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो भाई 64 प्लस 480 प्लस 180, तो इसको आप ऐड कर लें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 724। तो ये है जी हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखें जी, 2 प्लस अयोटा पावर 5 माइनस 2 माइनस अयोटा पावर 5। तो यहाँ पर अयोटा को मैंने b के इक्वल लेट किया है, तो फर्स्ट वैल्यू a तो है ही है। ठीक है जी, तो ये किस तरह से बन जाएगा जी, 2 प्लस अयोटा की जगह b आ जाएगा, फिर 2 माइनस अयोटा की जगह b आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब नेक्स्ट देखें जी, मैंने बाइनोमियल को ओपन किया है पावर 5 तक, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 5 है। अब यहाँ पर a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, a की जगह 2, a की जगह 2, a की जगह 2, 2 और 2, b को कुछ भी नहीं कहा। ठीक हो गया जी। तो 2 की पावर 5 32, 5 माइनस 1 4, 2 की पावर 4 16, 5 माइनस 2 3, 2 की पावर 3 8, 5 माइनस 3 2, 2 की पावर 2 4, 5 माइनस 4 1, तो 2 वैसे ही आ जाएगा। 5c 5 1, 5 माइनस 5 0। ठीक हो गया जी। आप लोग 5c 3 आपको ये निकालना आता है, पहले 5 लिखोगे, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाओगे, c आ जाएगा, फिर 3 लिख दोगे तो 5c 3 का आंसर आ जाएगा 4, सॉरी 5c 3 का आंसर आ जाएगा 10, 5c 4 का आंसर आ जाएगा 5, 5c 2 का आंसर आ जाएगा 10, 5c 1 का आंसर आ जाएगा 5। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 32 आ जाएगा, 5 को 16 से करना है
तो 80 आ जाएगा। 10 को 8 से करना है तो 80 आ जाएगा, 80b स्क्वायर। 10 को 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40b क्यूब। 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जार 10, b 4 आ जाएगा। 2 की पावर 0 1 और ये b की पावर 5 बच जाएगा। ये क्वेश्चन अभी सेम हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में, वहां पर यही वैल्यू आपके पास बनी हुई थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है, जब पिछला जो सेकंड पार्ट था वो यही था ना, 2 + b था, अगर आप चेक करो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब है 2 - b। अब हमने 2 - b फाइंड करना है। तो 2 - b में क्या होगा, यहाँ 32 आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो ऑड है ना, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये पावर स्क्वायर है, इवन इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पावर ऑड है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। 10b4 इवन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये पावर 5 आपके पास ऑड है तो माइनस ही रहेगा। ठीक हो गया जी, माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 का नाम पहले दे चुका हूं। इक्वेशन नंबर 1 में देखें, दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्ट है, तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो पहले मैं इसका आंसर लिख लूंगा, 2 + b की पावर 5 का आंसर 32 + 80b + 80b स्क्वायर प्लस 40b क्यूब प्लस 10b4 प्लस b5। अब देखें जी, इसके दरमियान में माइनस का साइन है, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है। माइनस में आप सबको पता है हम इसके साइन चेंज कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस है। प्लस में तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे, माइनस में साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो इसके इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 के। तो माइनस का 32 आ जाएगा, तो माइनस का 80b है तो प्लस का 80b हो जाएगा। ठीक है जी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 80b स्क्वायर है तो माइनस का 80b स्क्वायर हो जाएगा जी। प्लस माइनस का 40b क्यूब है तो प्लस का 40b क्यूब हो जाएगा। 10b4 माइनस का हो जाएगा, b5 जो है प्लस का हो जाएगा। तो ये b5 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस था। इस आगे वाले के जितने भी आंसर आए हैं, इसके जितने भी आंसर आए हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, कैंसिलेशन होगी। 32 से प्लस से -32 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 80b स्क्वायर से -80b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10b4 से माइनस का 10b4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 80b + 80b, तो क्या बचेगा, 160b आ जाएगा, 160b आ जाएगा। समझ आइए बात की। 40b क्यूब प्लस 40b क्यूब 80b क्यूब आ जाएगा। इसके बाद b5 + b5, तो ये आ जाएगा 2b5 आ जाएगा। अब हम b की जगह आयोटा रिप्लेस कर देंगे, तो जहां जहां हमारे पास b होगा वहां वहां हम आयोटा रिप्लेस कर देंगे। देखिए 2 + b की पावर 5 है ना, तो ये हो जाएगा 2 + b की जगह आयोटा आ जाएगा, फिर -2 - b की जगह आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू। तो पहले मैंने यहां पे b की जगह आयोटा, अब यहां b की जगह आयोटा पुट कर दूंगा। 160b की जगह आयोटा प्लस का 80b क्यूब है तो आयोटा क्यूब आ जाएगा, b क्यूब है ना, फिर है 2b की पावर 5, तो 2 आ जाएगा, b की जगह आयोटा आ जाएगा, पावर 5 आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 160 आयोटा, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा। तो 160 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। आयोटा 4 + 1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये +2 आयोटा आ जाएगा। 160 - 80 80 हो जाएगा, 80 + 2
82 हो जाएगा। तो 82 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 जी आप सबके सामने मैंने राइट कर दिया है जी। पार्ट नंबर 4 मौजूद है x प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 का अंडर रूट। तो एक्स स्क्र माइनस 1 का जो अंडर रूट है इसको मैंने b के इक्वल कर लिया। तो ये क्या बन गया, x प्लस बी की पावर 3 x माइनस बी की पावर 3। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम राइट कर चुके हैं। कहाँ तक जी, पावर 3 तक हम लोग इसको हम लोगों ने पावर 3 तक राइट कर लेना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हम लोगों ने क्या करना है, a। देखिए a जो है वो तो x के इक्वल है। a किसके इक्वल है, x के। तो यहां फार्मूले में a की जगह x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट किसके इक्वल है, b के। तो ये b रहेगा, x प्लस बी। n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3c0। a की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3c1। a की जगह पे x आ जाएगा, n की जगह पे 3 आ जाएगा, b की जगह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, b को हमने लेट किया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है जी। फिर प्लस n की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, 3 माइनस 2। b को आप लोगों ने कुछ नहीं कहना, n की जगह 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, n की जगह 3 आ जाएगा, b को आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना। तो यहां पर जी x प्लस बी पावर में 3 आ जाएगा। 3c0 1 के इक्वल होता है x की पावर 3, 3c1 3 होता है, x 3 माइनस 2 b आ जाएगा, प्लस 3c2 3 के इक्वल होता है x 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। 1 बेशक लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। साथ में b का स्क्वायर प्लस 3c2, सॉरी यहाँ पे 3c3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3c3। इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। 3c3 1 के इक्वल होते हैं, x आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 होता है, तो b का क्यूब आ जाएगा साथ में। नेक्स्ट चलते हैं जी, x प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर b आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3x b का स्क्वायर आ जाएगा। x की पावर 0 किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ b का क्यूब बच जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है। अब हमें चाहिए x माइनस बी की पावर 3, x माइनस बी की पावर 3 चाहिए, तो x का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर ना माइनस का फार्मूला ओपन होता है, क्यूब वाला माइनस का फार्मूला। अब ये पावर ऑड है, लेकिन आपने b को देखना है, क्योंकि b हम लेट कर चुके हैं ना। तो b की पावर देखें, b की पावर 1 है, तो b की पावर 1 ऑड है। ऑड है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ b की पावर 2 इवन है ना, तो ये प्लस रहेगा, क्योंकि हम b को लेट कर चुके हैं ना। यहाँ b की पावर 3 ऑड है, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको हम नाम दे चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें जी, इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो मैं यहां लिख रहा हूं एड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो भाई तो क्या होगा, x प्लस बी की पावर 3, x प्लस बी की पावर 3 प्लस x माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू, पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बी प्लस 3x बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली प्लस वाली ना, फिर ये x माइनस बी वाली इक्वेशन, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बी प्लस 3x बी का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये मैंने जी x माइनस बी वाली इक्वेशन भी राइट कर ली है। अब देखें जी, आपके पास कटिंग हो रही है, प्लस 3x स्क्वायर बी से माइनस 3x स्क्वायर बी कट जाएगा,
प्लस बी क्यूब से माइनस का बी क्यूब जो है ये कट जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, बाकी देखते हैं जी क्या बच गया। बाकी इंशाल्लाह जी आपका आंसर ही होगा, बस 2-3 स्टेप्स रह गए। x प्लस बी, तो ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, x प्लस बी का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू, देखें जी x का क्यूब प्लस x का क्यूब तो क्या होगा 2x का क्यूब, इसको हमने ऐड किया 2x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर बी, देखें जी प्लस 3x बी स्क्वायर और प्लस 3x बी स्क्वायर, तो ये क्या बच जाएगा आपका 6x बी स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 6x बी स्क्वायर, इन दोनों को मैंने ऐड किया ना, प्लस 3 तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, b किसके इक्वल में है, b हमने पुट कर देना है x स्क्वायर माइनस 1, यहां भी हम b की जगह पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1, तो भाई जहां जहां b था वहां वहां x स्क्वायर माइनस 1, b को क्या लेट किया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1, यहां पर जी 2x का क्यूब वैसे ही आ जाएगा प्लस 6x वैसे ही आ जाएगा, इस b की जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो b की जगह पे जी हम लोगों ने इसको पुट कर देना है। अब ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी सेम टू सेम, आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, ठीक है। 2x का क्यूब प्लस 6x, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 2x का क्यूब 6x को मल्टीप्लाई किया 6x का क्यूब माइनस 6x आ जाएगा, 6x को 1 से किया 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब, 2 और 6 8 हो जाएगा, तो 8x का क्यूब हो जाएगा माइनस का 6x आ जाएगा, इन दोनों में से 2x कॉमन ले सकते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस का 3 आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आप लोग साथ साथ लिख लेंगे। तो ये जी हमारा आंसर है पार्ट नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।